वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ असद चौधरी और रिजवान गिलज़ई हैं। पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो अहम तरीन सवाल जिसका जवाब और जिस इंतज़ार में पाकिस्तान के लोग गुज़श्ता रात भी जागते रहे और आज भी जाग रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से बैठे ओवर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के एम्बेसडर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका इंतज़ार अब बिल आखिर ख़त्म हो चुका है। रात 12:40 के इर्द गिर्द साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से उनका जो काफिला है वो अडयाला जेल के बाहर से निकला, हाई सिक्योरिटी जोन से रवाना हुआ और 1:10 अब से कोई 8, 10, 12 या 15 मिनट कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में पहुंचा दिया गया है। शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान, इमरान खान के ज़ाती मालिज, वो उस काफ़िले में साबिक वज़ीर आज़म के साथ अडयाला जेल से ही शिफा अस्पताल आए हैं। अडयाला जेल लाने से कबल शिफा अस्पताल लाने से कबल अडयाला जेल के अंदर SOPs के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना हुआ, SOPs मुकम्मल किए गए, हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, इंतज़ामात मुकम्मल थे। शिफा अस्पताल के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी शहरी को, किसी शख्स को, किसी गैर मुतलका फ़र्द को आने की इजाज़त नहीं। अस्पताल का अमला पहले ही शिफा अस्पताल के एग्जेक्टिव 4E फ्लोर पर पहुंच चुका था। तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। सब जेल का दर्जा जो है वो दे दिया गया था और अब इमरान खान साहब पहुंचे हैं अडयाला जेल से शिफा अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बिल आखिर सैनिटी प्रवेल हुई है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान का SOPs के मुताबिक दोबारा चेकअप होगा और उसके बाद शायद आज रात वो आराम करें। कल से मेडिकल बोर्ड जो है दोबारा बैठेगा, उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना जो है वो किया जाएगा। 24 से 48 या कुछ लोग 72 घंटे ये दावा कर रहे हैं कि उसके बाद मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचेगा कि क्या इलाज के हवाले से उन्हें मजीद अस्पताल में रखना है या फिर उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल करना है। और अगर अडयाला जेल मुंतकिल करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मेडिकल रिपोर्ट्स जाएंगी। तब तक मेडिकल रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होंगी, उसके बाद उन्हें पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आगाह करके इमरान खान को वापस ले जाया जाएगा। बहुत सारे लोग इसे डील से, NRO से जोड़ रहे हैं। खालिसतन हम यहाँ पर बैठकर बड़े बावसूख अंदाज में और अगली वीडियोस में आने वाले दिनों में इससे मुताल्लिक गुज़श्ता 2 दिनों में क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती रही, पसे पर्दा क्या कुछ चलता रहा, वो अगली वीडियोस की सूरत में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसको NRO या इस पे जो हुक्मरान जमात है, इस पे जो कासा लेस हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत जैसे सेंसिटिव मसले पर सियासत कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अभी भी झूठा बयानिया फैला रहे हैं। ये खालिसतन तिब्बी बुनियादों पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल में लाया गया है। इसमें किसी किस्म का कोई डील का अंसर, इसमें किसी किस्म के किसी NRO का अंसर, और फिर डील और NRO इमरान खान लेगा 3 साल के बाद सिर्फ अस्पताल आने के लिए, मतलब नॉनसेंस किस्म की ये बात की जाती है। और ये भी बावसूख अंदाज से हम आपको बता सकते हैं कि जो स्टेटस को है वो शायद बरकरार है, अल्लाह करे कोई रास्ता निकले, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। वो आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अब देखना ये है कि इस अहम तरीन डेवलपमेंट के बाद मुमकिना मंजरनामा क्या होगा। असद चौधरी साहब या रिजवान गिलज़ई साहब, मैं सिर्फ एक, रजवान साहब ने चूंकि गुफ्तगू बहुत कम की है, उनको बाहर जाना पड़ गया था किसी इमरजेंसी की वजह से। सिर्फ एक चीज़ जो है, आपने कहा ना कि सैनिटी प्रिवेल कर गई और बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। एक चीज़ ज़हन में रखें, आज उन ताकतों को, उन लोगों को, उन किरदारों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है जो नहीं चाहते थे कि इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल से बाहर आएं इलाज के लिए या रिहा हों, या जो नहीं चाहते थे कि इतनी भी गुंजाइश पैदा हो मौजूदा निज़ाम में, सूरत हाल में जो पाकिस्तान में चल रहा है, कि इमरान खान को थोड़ा सा भी रास्ता, थोड़ी सी भी स्पेस मिले। तो ऐसे तमाम जो लोग थे, किरदार थे, कुछ भी कह लें, उनको आज शिकस्त फाश हुई है। बिल्कुल। कोई यूं यूं करके क्रॉस लगाता था, कोई ख़त्म शुद्ध कहता था। देखें, ये अल्लाह की ना बड़े मुर्जात हम देखते हैं। अल्लाह का अमर है ये, इसलिए है कि इंसान, वो ये इमरान खान की बात करते हैं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह बनाता है। और इंसान का जो प्लान है वो यही था कि खत्म शुद्ध है। इमरान खान का तो वापसी, ये जेल में ही मर जाएगा। और पता नहीं किस तरह की बातें की गई। मैं सिर्फ, अहमद जावेद साहब एक स्कॉलर हैं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि जी, चिराग बुझने से इनकार कर दे तो आंधी पसपा हो जाती है।
बहुत खूबसूरत बात है। आंधी ने बहुत कोशिश की तोड़ने की, गिराने की, खत्म करने की, मायूस करने की, क्योंकि पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा जो जोर लगाया गया ना, वो अवाम को मायूस करने पे लगाया गया। नहीं आ सकता इमरान खान बाहर, अब अंदर ही रहेगा। वो कभी इस तरह से भी वो कोई सियासी लीडर, ये पाकिस्तान है, यहां पे निजाम तगड़ा है, निजाम के साथ जब तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यही रास्ता नवाज शरीफ ने इख्तियार किया, यही रास्ता बेनजीर भुट्टो ने भी इस्तेमाल किया, यही रास्ता माजी में सियासी रहनुमा इस्तेमाल करते रहे। लेकिन वो रमीज राजा का वो एक क्लिप आप देखते हैं, वो चलता है अक्सर, वो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते इंसान का, ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत साबित करेगा, यानी 1000 में से 999 दफा गलत साबित नहीं करेगा, ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत साबित करेगा। और वो हुआ। और वो जो आंधी चल रही थी, जो नहीं देख रही थी सामने घर है, सामने किसी की इज्जत है, सामने किसी की नामूस है, सामने अदालतें हैं, सामने पाकिस्तान का आइन है, सामने पाकिस्तान का कानून है, सामने अखलाकियात हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 84 साल वो उधर बाबे बैठे हुए हैं कोट लखपत जेल में, जेल काट रहे। आंधी सबको तोड़ चीर फाड़ के रख रही थी। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखें, अस्पताल मुंतकिल हुए, वो रिहा नहीं हुए। मेरी बात सुने, ये बात दुरुस्त है, और ये अस्पताल से वापस इमरान खान अडयाला जाएंगे। मैं आज पीटीआई के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा, बहुत ही, जैसे आमिर मीर साहब कहते हैं, बहुत ही सीनियर रहनुमा, जिनको पूरे सब कुछ पता होता है, ठीक है, उन्होंने मुझे ये कहा, गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी ये बात हो रही थी ना कि इस अस्पताल मुंतकिल और इसके बाद अगला मरहला तो बनी गाला है, क्योंकि सियासी रहनुमा की रिहाई का रास्ता अस्पताल से होकर गुजरता है। तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब जो है ना, वो उनके टेस्ट होने जरूरी हैं, ये चीज उन्होंने खुद भी की है, उनके पर्सनल नॉलेज भी। लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये लगता है कि 3 दिन बाद खान साहब कहेंगे मेरे डंबल कहाँ हैं और मुझे ले जाओ। हालांकि नूरीन न्याजी से गुफ्तगू में जो परसों उनकी मुलाकात हुई है, इमरान खान ने उस दिन, परसों के दिन, हम तो इस्लामाबाद में है ना, हमें अंदाजा है गर्मी, उन्होंने कहा ये मेरा कमरा तंदूर बना होता है। आप जरा फील करें कि इतना तगड़ा आदमी जिसने मुकाबला किया है और जिसने कभी अपनी शिकायत नहीं की, और वाकई तंदूर बन जाता है जब इस्लामाबाद में आपके पास पंखा, एसी, कूलर ना हो, हब्स के दिनों में। और आज चले शुक्र है कि थोड़ा सा कोई एसी वाले कमरे में शिफा अस्पताल में मैसर आएगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि डील शील इस पे, जाहिर है आप कह रहे हैं कि कल हम इसको तफसीली वीडियो करेंगे, आज तो जाहिर है डेवलपिंग सिचुएशन है, लेकिन क्यों इमरान खान डील करेगा जी? 3 साल अगर जेल काट के डील, और अस्पताल में आने के लिए डील, और अस्पताल में आने के लिए वो डील करेगा। ये निजाम खुद झुकने पे मजबूर हुआ है, और वही अल्लाह का अमर है, आप जो मर्जी कर लें। इसमें ना एक और बात, असद जोई साहब, आपने कहा ना कि वो उन लोगों को शिकस्त फाश हुई है। इन लोगों के अपने जाती स्टेक्स हैं, किसी का कोई स्टेक है, किसी का कोई स्टेक है, किसी का कोई स्टेक है। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इस मुल्क के अवाम के दुश्मन है, ये बात वाज़ेह है। और दूसरी बात कि लोग कह रहे हैं कि ओहो हो, क्या क्या हासिल क्या किया। अलीमा खान साहिबा को तो फरवरी में ही ऑफर थी, वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, सलमान सफदर, 85% आंख की बिनाई, अस्पताल मुंतकली का तो ऑप्शन उस वक्त मौजूद था। ये हम अलीमा खान साहिबा के कंडक्ट पर, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, हमने जहाँ हम समझते थे कि उनकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, तो हमने बगैर किसी खौफ के उसको ऑनेस्टी के साथ बयान किया जब हमने ब्लड प्रेशर वाली खबर दी। लेकिन ये इमरान खान साहब और अलीमा खान साहिबा का एक क्रेडिट है। एट द एंड ऑफ द डे डील है यार, डील को आप कोई और नाम दे दें, मुज़ाकरात दे दें, आमने सामने बैठने का दे दें, कि दोनों कहें कि हम आमने सामने बैठते हैं, कोई हल निकालते हैं। लेकिन उस वक्त तय ये होना होता है कि बातें किसकी ज्यादा माननी जाएंगी, किन शराइत पर डील होगी, कौन सा फरीक जो है वो प्रवेल करेगा। उस वक्त क्या मसला था कि जी जाती मालिज भी होना चाहिए, अलीमा खान साहिबा कहती थी, हमारी एक बहन डॉक्टर उस्मा खान भी हो, और अस्पताल भी शिफा इंटरनेशनल हो, हमारी शराइत पर इमरान खान मुंतकिल हो। मोहसिन नकवी और दीगर लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इमरान खान उस बात पे सच्चे साबित हुए कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी उन्होंने अदलिया से रिलीफ लिया, और अलीमा खान साहिबा का भी मौकफ कि उनकी शराइत पर ही ये सब कुछ हुआ। तो अगर ये डील भी है तो उस डील में प्रवेल कौन, अगर वो डील भी है तो उस डील में प्रवेल कौन हुआ? हमने बात की कि अब मतलब एक डील है वो जो नवाज शरीफ ने की थी, एक वो बातचीत, एंड ऑफ द डे तो आपने बैठना है ना, एंड आपने
انقلاب نہیں لے کے آنا, قتل و غارت گری کے بعد نہیں پہنچنا, آپ نے بات چیت کر کے آنا ہے. لیکن وہ جو وسیم بات کر رہے ہیں کہ کس کے مطالبات مان کے, کس کی بات مان کے آپ اس نتیجے تک پہنچے ہیں, یہ اہم ہے. ایک اور بڑی چیز ہے اس میں, آپ نے کہا فروری میں بھی یہ ہو جانا تھا. ظاہر ہے ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ فروری میں ہو جانا تھا. آج سے فروری 6 مہینے پہلے تھا, اس سے 6 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے 2 دسمبر تھا, اس سے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو اور زیادہ طاقت تھی, اس سے پیچھے مہینے چلے جائیں تو اور زیادہ طاقت تھی. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کچھ نہیں کیا, اس کی تو آپ نے کمیونیکیشن بھی بند کر دی نا. یعنی آخری 2 دسمبر تک تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ سٹیٹمنٹ دیتا تھا, اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک قرآن برپا کر دیتی تھی اور ایک ماحول بنتا تھا. 2 دسمبر کے بعد تو وہ کچھ نہیں کر سکا. لیکن اس نے جیل میں بیٹھ کے کچھ نہ کر کے اس نظام کو وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کمزور کیا کہ بلاخر ان کو عمران خان کی شرائط میں آنا پڑا. اور یہ گرتی ہوئی دیوار ہے, یہ آہستہ آہستہ دیکھیں, کوئی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے, یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی چیز ہو, وہ طاقت ہو, وہ جس طرح, وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. اور عمران خان نے کیا کرنا تھا, صرف اور صرف جیل گزارنی تھی, صبر کرنا تھا. 3 سال گزار لیے نا, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی بھی اسپتال واپس چلا جائے گا, 6 مہینے اور گزار لے گا. 6 مہینے, ہمیں 6 مہینے بہت بڑی ہم بات کر رہے ہیں, 6 مہینے چلے سال گئے, تو جو 3 سال گزار گیا وہ 6 مہینے سال اور گزار دے گا. جو باہر ہے کیا وہ 6 مہینے سال گزار سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 2 دن تھے بالخصوص, اس میں بہت کچھ ایسا ہوا جو obvious ہے, کچھ آف دا ریکارڈ بھی ہے. کوشش کریں گے کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پکچر پوری کلیئر ہو سکے. اگین آپ لوگوں کی اجازت سے, چونکہ لائیو سیشن ہے, بہت سارے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, بہت سے نئے لوگ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں, تو ان کے لیے جناب میں وسیم ملک ہوں, میرے ساتھ اسد چودھری ہیں, رضوان گلزئی ہیں. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں 3+ کے لائیو سیشن میں. بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ سوالات جن کا سب کو جواب چاہیے تھا, وہ انتظار جو گزشتہ رات سے آج تک سب کر رہے تھے, وہ ختم ہوا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں اڈیالہ جیل سے شفا ہسپتال منتقل ہو چکے ہیں. تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی, شاید کوئی سیکیورٹی کنسرن ہو, شاید کوئی پروٹوکول کو فالو کیا جا رہا ہو. سیکیورٹی ہے, سینسٹیو معاملہ ہے, ایک سابق وزیر اعظم ہیں. گزشتہ رات 9:30 بجے کے قریب ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بیرسٹر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر عدالت مخالف بھی ایسا نہیں کرتے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نو ڈاؤٹ عمران خان کی ہسپتال منتقلی میں ان کی جو کوششیں اور قربانیاں ہیں, سب سے بڑا کریڈٹ ان کا ہے, سیاسی ورکرز کا ہے, سیاست کا ہے. میں بارہا یہ کہتا تھا کہ اس ملک میں ہم نے ایک تاریخ دیکھی ہے 1979 کی, ایک سابق وزیر اعظم کا ایک سانحہ دیکھا ہے, عدالتی قتل دیکھا ہے, لیکن اب ایک سابق وزیر اعظم کو ضرورت پڑنے پر ہسپتال منتقل کیا گیا. عدالتوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان تحریک انصاف نے, اور کہیں نہ کہیں میں دوں گا حکومت کو بھی کریڈٹ کہ سب فریقین نے ایک کردار ادا کیا. تبدیلی آئی ہے, مثبت تبدیلی ہے, رویوں میں مثبت تبدیلی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے اقدامات ہوں تو اس ملک میں جو پولرائزیشن ہے, جو نفرت ہے, وہ ختم ہو سکتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے گلے ملیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں, یہ ملک آگے بڑھ رہا ہو, تو اسی کو ہی ایک شروعات بنا لیں. پاکستان تحریک جی ہاں, اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کی, ہر رہنما کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر عدالت کو یقین دہانی نہ بھی کراتے تو آپ باہر جائیں گے تو عمران خان کے علاج میں مسائل ہوں گے. آپ باہر جائیں گے تو پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ پھر عمران خان کے مخالف ہیں. آپ نے عمران خان کے حق میں آواز اٹھانی ہے, بے شمار اور فورم ہیں. آپ اس حوالے سے پی ٹی آئی تو ید تولا رکھتی ہے, کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی جب کوئی تخلیق کرنا ہو, کچھ نیا کنسپٹ. ید تولا یعنی وہ اپنے مقام رکھتی ہے. آپ نے آج راجہ جیسے کا استعمال کیا آپ نے آج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے وہاں پر جا کر جو ریویوز میں اپنے پیغامات لکھے, ان کو واٹس ایپ میسج کیے, آپ نے جو آتش بازی کی, آپ نے جو جی ہاں آپ نے پھولوں کی پتیاں, آپ خوشیاں منائیے, یہ آپ کی جیت ہے. یہ دنیا کا پہلا آدمی ہے جو ہاسپٹل جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ خوشیاں منائیے, لیکن آپ نے
ہسپتال کا کی مظاہرہ۔ تقدس کا احترام کرتے ہوئے عمران خان کے علاج کے اس معاملے پر ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، جو کہ آپ اب تک بھی دیتے آئے ہیں۔ اور جو